भारत के बगैर न धर्म की कल्पना की जा सकती है और न विज्ञान की। हजारों साल पहले हमारे भारतीय ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए और सिद्धांत गढ़े जिनके बल पर ही आज के आधुनिक विज्ञान और दुनिया का चेहरा बदल गया है। जरा सोचिए कि अगर जीरो नहीं होता तो क्या हम गणित की कल्पना भी कर सकते थे? दशमलव यानी पॉइंट नहीं होता तो क्या होता? इसी तरह हमारे भारत ने कई मूल आविष्कार और सिद्धांतों की रचना की। तो आइए जानते हैं प्राचीन भारत की देन वो 5 आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदल दी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप दुनिया भर के ऐसे ही फैक्ट, हिस्ट्री और नॉलेज से भरी वीडियोस को मिस ना करें। विमान। इतिहास की किताबों और स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है कि आज के विमान का आविष्कार राइट्स ब्रदर ने किया, लेकिन मैं आपको बता दूं ये गलत है। हाँ, यहाँ तक ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ओरविल और विल्बुर राइट्स बंधुओं ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का सीधा सीधा वर्णन मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र, जिसे आज हम विमान कहते हैं, उसके कई प्रकारों का वर्णन किया था और हवाई युद्ध के कई नियम और प्रकार भी बताए गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें गोथा ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था और परोक्ष नामक विमान दुश्मन के विमानों को नाकाम कर सकता था। उसमें प्रलय नामक एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था, जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। और जलद रूप एक ऐसा विमान था जो देखने में किसी बादल की तरह दिखता था। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में इसका उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दन ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी, जिसके द्वारा कहीं भी आया जाया सकता था। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है, जिसमें बैठकर रावण ने सीता जी का हरण किया था। अस्त्र शस्त्र यानी हम धनुष्य बाण, भाला या तलवार की बात नहीं कर रहे हैं। इनका आविष्कार तो भारत में ही हुआ था, लेकिन हम आग्नेय अस्त्रों की बात कर रहे हैं, जिसमें आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पशुपतास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे अस्त्र हैं जिनका आधुनिक रूप बंदूक, गन मशीन, तोप, मिसाइल, विषैली गैस और परमाणु अस्त्र है। और भी बहुत सारे निम्न अस्त्रों का वर्णन हमारे वेद पुराणों में मिलता है। उसमें इंद्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, नागास्त्र, नागपाशा, वायुअस्त्र, सूर्यास्त्र, चतुर्दश अस्त्र, वज्रास्त्र, मोहिनीअस्त्र, ताश्वरास्त्र, प्रमोहनास्त्र, पर्वतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर्षास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपत अस्त्र जैसे अनेक अस्त्रों का उल्लेख मिलता है। महाभारत की युद्ध में कई प्रलयकारी अस्त्रों का उपयोग हुआ है। उसमें से ही एक था ब्रह्मास्त्र। आधुनिक काल में परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी यानी त्रिदेव। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परमाणु परीक्षण भी किया गया। परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी लगभग 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कनाद ने वेदों में लिखित सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कनाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कनाद ने यह बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। विख्यात इतिहास तज्ञ टी.एन. कुलेबुरक ने यह लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कनाद और अन्य भारतीय वैज्ञानिक यूरोपियन वैज्ञानिकों की तुलना में बहुत आगे थे। पहिए का आविष्कार। आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ।
जिसमें रथों के उपयोग का वर्णन है। मगर जरा सोचिए, पहिए नहीं होते तो क्या रथ चल पाता? इससे यह सिद्ध होता है कि पहिए 5000 वर्ष पहले भी थे। पहिए का आविष्कार मानव विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए के आविष्कार के बाद ही आधुनिक दौर में साइकिल और फिर कार तक का सफर पूरा हुआ। इससे मानव को गति मिली और गति से जीवन में परिवर्तन आया। हमारे पश्चिमी विद्वान पहिए के आविष्कार का श्रेय इराक को देते हैं, जहाँ रेतीले मैदान हैं, जबकि इराक के लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊँटों की सवारी करते रहे। हालांकि रामायण और महाभारत काल से ही पहिए का चमत्कारी आविष्कार भारत में हो चुका था और रथों में पहियों का प्रयोग किया जाता था। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की अवशेषों से मिली वस्तुएं ईसा से 1500 से 3000 वर्ष पूर्व की बनी खिलौना हाथगाड़ी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है। और सिर्फ यह हाथगाड़ी इस बात को साबित करती है कि विश्व में पहिए का निर्माण इराक में नहीं बल्कि हमारे भारत में हुआ था। प्लास्टिक सर्जरी, ये नाम जितना आधुनिक है, इसकी खोज उतनी ही पुरानी है। प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से मानो दुनिया में एक क्रांति से आ गई। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है शरीर के किसी हिस्से को ठीक करना। पश्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक साइंस की देन है, मगर भारत में सुश्रुत ऋषि को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। आज से करीब 3000 साल पहले सुश्रुत ऋषि युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनके अंग भंग हो जाते थे या कान नाक जैसे कोई भी बाहरी शारीरिक अंग खराब हो जाते थे तो वो उन्हें ठीक करने का काम करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, सुश्रुत ऋषि ने 1000 ईसा पूर्व में अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंदु, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्साओं को किया करते थे, वो भी लगभग 1000 ईसा पूर्व में। बिजली का आविष्कार। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते ही सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे काफी मदद मिली। हजारों साल पहले हमारे वैदिक ऋषि थे महर्षि अगस्त्य, जिन्होंने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की और आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे और उनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है और वो सूत्र कुछ इस प्रकार है। संस्थाप्य मृण्मय पात्रे ताम्रपत्र सुसंस्कृतम छाद्येय छी किग्रेवेन चारधारभि पुष्टापासुम्भि दष्टालोष्टु निध्वात्यय पारदा छा दितस्तास्त संयोगा जयाते तेजो मित्र वरुण सद्निधनम। इसका अर्थ है एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें ताम्र पट्टी का यानी कॉपर शील्ड डाले, फिर बीच में गीली मिट्टी लगाए, ऊपर पारा यानी मरकरी या जिंक डाले, फिर तारों को मिलाए तो उसमें मित्रावरुण शक्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। और तो और अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है और उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा, सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की तकनीक भी निकाली। दोस्तों, और भी बहुत सारे आविष्कार हमारे भारत में हुए जो कि हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर हमारे ऋषि मुनियों और वेद पुराणों में हजारों साल पहले इन आविष्कारों को विकसित किया था, फिर भी इनका श्रेय किसी और को क्यों दिया गया? तो उसकी वजह है कि पश्चिम ने पूरे विश्व पर राज किया, इसलिए इतिहास भी उन्होंने ही लिखा और जाहिर है कि उन्होंने खुद के दार्शनिक और वैज्ञानिकों को उन आविष्कारों का श्रेय दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुनिया भर के ऐसे ही फैक्ट, हिस्ट्री और नॉलेज से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।